चलिए शुरू करते हैं जय शंकर प्रसाद की कहानी चित्तौर उद्धार। दीपमालाएं आपस में कुछ हिल हिल कर इंगित कर रहे हैं, किंतु मौन है। सज्जित मंदिर में लगे हुए चित्र एकटक एक दूसरे को देख रहे हैं। शब्द नहीं है। शीतल समीर आता है, किंतु धीरे से वातायन पथ के पार हो जाता है। दो सजीव चित्रों को देखकर वह कुछ नहीं कह सकता है। पर्यंक पर भाग्यशाली मस्तक उन्नत किए हुए चुपचाप बैठा हुआ युवक स्वर्ण पुतली की ओर देख रहा है, जो कोने में निर्वात दीपशिखा की तरह प्रकोष्ठ को आलोकित किए हुए है। नीरवता का सुंदर दृश्य, भाव विभोर होने का प्रत्यक्ष प्रमाण स्पष्ट उस ग्रह में आलोकित हो रहा है। अकस्मात गंभीर कंठ से युवक उद्वेग में भर बोल उठा, सुंदरी, आज से तुम मेरी धर्म पत्नी हो, फिर मुझसे संकोच क्यों? युवती कोकिल स्वर से बोली, महाराज कुमार, यह आपकी दया है जो दासी को अपनाना चाहते हैं, किंतु वास्तव में दासी आपके योग्य नहीं है। युवक, मेरी धर्म परिणीता वधु मालदेव की कन्या अवश्य मेरे योग्य है। यह चाटुक्ति मुझे पसंद नहीं। तुम्हारे पिता ने, यद्यपि वह मेरे चिर शत्रु हैं, तुम्हारे ब्याह के लिए नारियल भेजा और मैंने राजपूत धर्मानुसार उसे स्वीकार किया। फिर भी तुम्हारी ऐसी सुंदरी को पाकर हम प्रज्वलित नहीं हुए और इसी अवसर पर अपने पूर्व पुरुषों की जन्मभूमि का भी दर्शन मिला। उदार हृदय राजकुमार, मुझे क्षमा कीजिए। देवता से छलना मनुष्य नहीं कर सकता। मैं इस सम्मान के योग्य नहीं कि पर्यंक पर बैठूं, किंतु चरण प्रांत में बैठकर एक बार नारी जीवन का स्वर्ग भोग कर लेने में आपके ऐसे देवता बाधा न देंगे। इतना कहकर युवती ने पर्यंक से लटकते हुए राजकुमार के चरणों को पकड़ लिया। वीर कुमार हमीर अवाक होकर देखने लगे, फिर उसका हाथ पकड़कर पास में बैठा लिया। राजकुमारी शीघ्रता से उतरकर पलंग के नीचे बैठ गई। दाम्पत्य सुख से अपरिचित कुमार की भावें कुछ चढ़ गई, किंतु उसी क्षण यौवन के नवीन उल्लास ने उन्हें उतार दिया। हमीर ने कहा, फिर क्यों तुम इतना उत्कंठित कर रही हो सुंदरी? कहो, क्या बात है? राजकुमारी, मैं विधवा हूँ। 7 वर्ष की अवस्था में सुना है कि मेरा ब्याह हुआ और 8वें वर्ष विधवा हुई। यह भी सुना है कि विधवा का शरीर अपवित्र होता है। तब जगत पवित्र शिशोदिया कुल के कुमार को छूने का कैसा साहस कर सकती हूँ? हमीर, हैं, तुम क्या विधवा हो? फिर तुम्हारा ब्याह पिता ने क्यों किया? राजकुमारी, केवल देवता को अपमानित करने के लिए। हमीर की तलवार में स्वयं एक झनकार उत्पन्न हुई। फिर भी उन्होंने शांत होकर कहा, अपमान इससे नहीं होता, किंतु परिणीता वधु को छोड़ देने में अवश्य अपमान है। राजकुमारी, प्रभु, पतिता को लेकर आप क्यों कलंकित होते हैं? हमीर ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे ही निर्दोष और सच्चे रत्न को लेकर कौन कलंकित हो सकता है? राजकुमारी संकुचित हो गई। हमीर ने हाथ पकड़कर उठाकर पलंग पर बैठाया और कहा, आओ, तुम्हें मुझसे समाज, संसार कोई भी नहीं अलग कर सकता। राजकुमारी ने वाष्परूत कंठ से कहा, इस अनाथिनी को सनात करके अपनी चीर ऋणी बनाया और विहल होकर हमीर के अंक में सिर रख दिया। केलवाड़ा प्रदेश के छोटे से दुर्ग के एक प्रकोष्ठ में राजकुमार हमीर बैठे हुए चिंता में निमग्न हैं। सोच रहे थे, जिस दिन मुंज का सिर मैंने काटा, उसी दिन एक भारी बोझ मेरे सिर दिया गया। वह पितृव्य का दिया हुआ महाराणा वंश का राज तिलक है। उसका पूरा निर्वाह जीवन भर करना कर्तव्य है। चित्तौर का उद्धार करना ही मेरा प्रधान लक्ष्य है। पर देखूं ईश्वर कैसे इसे पूरा करता है। इस छोटी सी सेना से यथोचित धन का अभाव रहते वह क्यों कर हो सकता है? रानी मुझे चिंताग्रस्त देखकर यही समझती है कि विवाह ही मेरे चिंतित होने का कारण है। मैं उसकी ओर देखकर मालदेव पर कोई अत्याचार करने पर संकुचित होता हूँ। ईश्वर की कृपा से एक पुत्र भी हुआ, किंतु मुझे नित्य चिंतित देखकर रानी पिता के यहाँ चली गई। यद्यपि देवता पूजन करने के लिए ही वहाँ उनका जाना हुआ है, किंतु मेरी उदासीनता भी कारण है। भगवान एकलिंगेश्वर कैसे
इस दुस्साधिकारी को पूर्ण करते हैं, यह वही जाने। इसी तरह की अनेक विचार तरंगे मानस में उठ रही थीं। संध्या की शोभा सामने की गिरी श्रेणी पर अपनी लीला दिखा रही है, किंतु चिंतित हमीर को उसका आनंद नहीं। देखते देखते अंधकार ने गिरी प्रदेश को ढक लिया। हमीर उठे, वैसे ही द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज विजय हो। चित्तौड़ से एक सैनिक महारानी का भेजा हुआ आया है। थोड़ी ही देर में सैनिक लाया गया और अभिवादन करने के बाद उसने एक पत्र हमीर के हाथ में दिया। हमीर ने उसे लेकर सैनिक को विदा किया और पत्र पढ़ने लगे। प्राणनाथ, जीवन सर्वस्व के चरणों में कोटिश प्रणाम। देव, आपकी कृपा ही मेरे लिए कुशल है। मुझे यहाँ आए इतने दिन हुए, किंतु एक बार भी आपने पूछा नहीं। इतनी उदासीनता क्यों? क्या साहस में भरकर जो मुझे आपने स्वीकार किया उसका प्रतिकार कर रहे हैं? देवता, ऐसा न चाहिए। मेरा अपराध ही क्या? मैं आपका चिंतित मुख नहीं देख सकती, इसीलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आई हूँ, किंतु बिना उस मुख के देखे भी शांति नहीं। अब कहिए क्या करूं देव? जिस भूमि की दर्शनाभिलाषा ने ही आपको मुझसे ब्याह करने के लिए बाध्य किया, उसी भूमि में आने से मेरा हृदय अब कहता है कि आप ब्याह करके नहीं पश्चाताप कर रहे हैं, किंतु आपकी उदासीनता केवल चित्तौड़ उद्धार के लिए है। मैं इसमें बाधा स्वरूप आपको दिखाई पड़ती हूँ। मेरे ही स्नेह से आप पिता के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते और पितरों के ऋण से उद्धार नहीं पा रहे हैं। इस जन्म में तो आपसे उद्धार नहीं हो सकती और होने की इच्छा भी नहीं। कभी किसी भी जन्म में चित्तौड़ अधिष्ठात्री देवी ने मुझे स्वप्न में जो आज्ञा दी है, मैं उसी कार्य के लिए रुकी हूँ। पिता इस समय चित्तौड़ में नहीं है, इससे यह न समझिए कि मैं आपको कायर समझती हूँ, किंतु इसलिए कि युद्ध में उनके न रहने से उनकी कोई शारीरिक क्षति नहीं होगी। मेरे कारण जिसे आप बचाते हैं वह बात बच जाएगी। सरदारों से रक्षित चित्तौड़ दुर्ग के वीर सैनिकों के साथ सम्मुख युद्ध में इस समय विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे निश्चय है भवानी आपकी रक्षा करेगी और मुझे चित्तौड़ से अपने साथ लेवा न जाकर यहाँ सिंहासन पर बैठिए। दासी चरण सेवा करके कृतार्थ होगी। चित्तौड़ दुर्ग के सिंह द्वार पर एक सहस्त्र राजपूत सवार और उतने ही वीर धनुर्धर पदातिक उन्मुक्त शस्त्र लिए हुए महाराणा हमीर की जय का भीमनाद कर रहे हैं। दुर्ग रक्षक सचेष्ट होकर बुर्जियों पर से अग्नि वर्षा करा रहा है, किंतु इन दृढ़ प्रतिज्ञ वीरों को हटाने में असमर्थ है। दुर्ग द्वार बंद है। आक्रमणकारियों के पास दुर्ग द्वार तोड़ने का कोई साधन नहीं है, तो भी वे अदम्य उत्साह से आक्रमण कर रहे हैं। वीर हमीर कतिपय उत्साही वीरों के साथ अग्रसर होकर प्राचीर पर चढ़ने का उद्योग करने लगे, किंतु व्यर्थ, कोई फल नहीं हुआ। भीलों की बाण वर्षा से हमीर का शत्रु पक्ष निर्बल होता था, पर वे सुरक्षित थे। चारों ओर भीषण हत्याकांड हो रहा है। अकस्मात दुर्गा सिंह द्वार सशब्द खुला। हमीर की सेना ने समझा कि शत्रु मैदान में युद्ध करने के लिए आ गए। बड़े उल्लास से आक्रमण किया गया, किंतु देखते हैं तो सामने 100 क्षत्राणियां हाथ में तलवार लिए हुए दुर्ग के भीतर खड़ी हैं। हमीर पहले तो संकुचित हुए, फिर जब देखा कि स्वयं राजकुमारी ही उन क्षत्रियाणियों की नेत्री हैं और उनके हाथ में भी तलवार है, तो वे आगे बढ़े। राजकुमारी ने प्रणाम करके तलवार महाराणा के हाथों में दे दी। राजपूतों ने भीमनाद के साथ एकलिंग की जय घोषित किया। वीर हमीर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। दुर्ग से रक्षक ससैन्य उसी स्थान पर आ गया, किंतु वहां का दृश्य देखकर वह भी अवाक हो गया। हमीर ने कहा, सेनापति, मैं इस तरह दुर्ग अधिकार पा तुम्हें बंदी नहीं करना चाहता। तुम ससैन्य स्वतंत्र हो, यदि इच्छा हो तो युद्ध करो। चित्तौड़ दुर्ग राणा वंश का है, यदि हमारा होगा तो एकलिंग भगवान की कृपा से उसे हम हस्तगत करेंगे ही। दुर्ग रक्षक ने कुछ सोचकर कहा, भगवान की इच्छा है कि आपको आपका पैतृक दुर्ग मिले, उसे कौन रोक सकता है। संभव है कि इसमें राजपूतों की भलाई हो। इससे बंधुओं का रक्तपात हम नहीं कराना चाहते। आपको चित्तौड़ का सिंहासन सुखद हो, देश की श्री वृद्धि हो, हिंदुओं का सूर्य मेवाड़
गगन में एक बार फिर उदित हो। भील, राजपूत शत्रुओं ने मिलकर महाराणा का जयनाद किया। दुदुम्बी बज उठी। मंगल गान के साथ सपत्नीक अमीर पैतृक सिंहासन पर आसीन हुए। अभिवादन ग्रहण कर लेने पर महाराणा ने महिषी से कहा, क्या अब भी तुम कहोगी कि तुम हमारे योग्य नहीं हो? तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की लिखी चित्तौर उद्धार कहानी यहीं समाप्त होती है।